वृंदावन आश्रम में बाबा के सम्मुख बैठी श्री माँ की दृष्टि एकाएक दीवार में टकी एक तस्वीर पर पड़ गई, जिसमें हनुमान जी हाथों में करताल लिए राम नाम कीर्तन कर रहे थे। तभी वो बोल उठी, बाबा, आपने हर जगह हनुमान जी की विभिन्न मुद्राओं में कहीं गदा, कहीं पर्वत लिए, कहीं अहिरावण के पैरों के नीचे दबाए, कहीं पर हृदय में सीताराम के दर्शन कराते, कहीं पर वीर मुद्रा में मूर्तियां स्थापित करवाईं, परंतु कीर्तन करते हुए हनुमान जी कहीं भी स्थापित नहीं करवाए। बाबा जी तत्काल बोल उठे, ऐसी मूर्ति हनुमान चट्टी में स्थापित करवा देंगे। हनुमान चट्टी में ही गंधमाधव पर्वत को जाते समय भीम को हनुमान जी के द्वापर युग में दर्शन हुए थे। वर्षों पूर्व कहे गए बाबा के ये मनसा वाक्य वर्ष 1961 में 22 अक्टूबर सोमवार को साकार हो गए। मद्रास के एक भक्त श्री अर्जुन दास आहूजा, जिन्होंने बाबा की पूर्व में ही दर्शन कभी नहीं किए थे, श्री माँ ने महाराज के साथ हुई उक्त वार्ता सुनाई थी कभी। तभी से आहूजा जी के मन में बाबा जी की इस वाणी को साकार करने का संकल्प ले लिया और माँ से आज्ञा प्राप्त कर उक्त कार्य संपन्न करा दिया। हनुमान चट्टी में संकीर्तन रत हनुमान जी का एक अत्यंत रमणीक संगमरमर की मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी। अपनी वाणी तथा श्री माँ के प्रति इस भक्ति की ऐसी निष्ठा देखकर बाबा ने भी अपना कौतुक कर दिया। अक्टूबर माह में उस भीषण ठंड में, जबकि आसपास की चोटियाँ हिम से ढक गई थी, बाबा के निष्ठावान भक्तों का इस सुदूर क्षेत्र हनुमान चट्टी में जमघट सा लगा था। 3 दिन के उस महोत्सव में मदहोश हुए बाल, वृद्ध, अति वृद्ध, युवा युवती द्वारा हनुमान जी, बाबा जी, बद्रीनाथ जी और श्री माँ के जयकारों से आकाश मंडल गुंजायमान होता रहा। मनों की मात्रा में केसरिया हलवा प्रसाद बढ़ता रहा। आते जाते सभी यात्रियों को सैकड़ों की संख्या में आए साधु संतों ने और जनता ने सुबह शाम भंडारा प्रसाद पाया। एक अत्यंत भव्य समारोह पूर्ण यज्ञ हवन के साथ पूर्णाहुति हुई। बाबा जी महाराज ने ऐसे सभी कार्य सदा ही तो बृहद जन समुदाय को भंडारा प्रसाद पवाकर ही संपन्न किए, और होते हैं ऐसे भंडारे और होते रहेंगे। अर्जुन दास जी ने इन समस्त शुभ कार्यों को बड़ी निष्ठा, कार्यकुशलता, भक्ति भाव और तन मन धन अर्पित करके पूर्ण कर दिया। इस संदर्भ में एक अत्यंत रोचक तथ्य यह है कि वर्षों पूर्व हनुमान चट्टी में निर्मित इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी, वो स्वतः ही सिंहासन के एक किनारे पर प्रतिस्थापित थी, मानो अपने इस कीर्तन करते स्वरूप के प्रतिष्ठापन हेतु हनुमान जी पहले से ही केंद्र में उनके लिए जगह छोड़ दिए थे। अतएव उस प्राचीन मंदिर एवं उसमें स्थापित हनुमान जी को अपने इस नए स्वरूप को ग्रहण करने में कुछ अधिक इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जय हो नीम करवरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।